इस खबर के प्रायोजक हैं सनराइज ग्रुप ऑफ एजुकेशन, पिपरी रोड, नौगांव, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश, जहां पर संचालित कोर्स हैं बीएड, एमकॉम, बीकॉम, बीए, बीएससी। वहीं कंप्यूटर कोर्सेज में बीसीए, पीजीडीसीए, डीसीए संचालित हैं। तो कहीं भी एडमिशन लेने से पहले एक बार सनराइज ग्रुप ऑफ एजुकेशन नौगांव जरूर विजिट करें। इस खबर के सह प्रायोजक हैं शांति कॉलेज ऑफ फार्मेसी नौगांव, जहां कोर्स संचालित हैं बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, साथ ही 16 प्रैक्टिकल लैब के साथ साथ कंप्यूटर लैब की सुविधा। साथ ही ओबीसी, एससी, एसटी के छात्रों को शासन के नियमानुसार विशेष छात्रवृत्ति सुविधा भी उपलब्ध है। तो हमारा पता है ग्राम चौबारा, मुड़वारा रोड, नौगांव, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर है 9406762912। हमारा ऑल्टरनेटिव नंबर है 7610619938। नमस्कार, मध्य प्रदेश टाइम के विशेष कार्यक्रम सीधा सवाल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और आज हम बात करेंगे वार्ड क्रमांक 13 की, जो कि काफ़ी हाई रिलेटेड वार्ड है। और यहां पर बीजेपी कांग्रेस निर्दलीय के साथ साथ एक निर्दलीय प्रत्याशी और युवा प्रत्याशी अंकित शिवहरे की धर्मपत्नी यहाँ से चुनावी मैदान में है। तो आइए जानते हैं उनसे कि किन चुनाव मुद्दों को लेकर वह चुनाव मैदान में है और जनता वोट करे तो अंकित शिवहरे को आखिर क्यों करे। अंकित जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे सीधा सवाल कार्यक्रम में। किन चुनावी मुद्दों को लेकर अंकित वार्ड क्रमांक 13 के चुनावी मैदान में हैं? हमारा कपिल भैया, पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया। मेरा सबसे पहले ये कहना है कि हमारे वार्ड में सबसे ज़्यादा गंदगी हमारे वार्ड नंबर 13 में ही है। कोटी चौराहे से लेके हाई सेकेंडरी की बगल वाली गली से लेके सब्जी मंडी भी हमारे वार्ड नंबर 13 में आती है। वहाँ से लेके सबसे ज़्यादा गंदगी, यहाँ पे कोई साफ़ सफाई तरीके से नहीं होती है। क्या आपके अनुसार जो आप आरोप लगा रहे हैं कि गंदगी का अंबार है, साफ सफाई नहीं होती है, तो वार्ड क्रमांक 13 के जो पूर्व पार्षद रहे हैं, क्या उन्होंने विकास कार्य नहीं किया? क्या सफाई व्यवस्था पे काम नहीं किया? क्या सड़कों पर काम नहीं किया? क्या बिजली नाली पर काम नहीं किया? नहीं, उन्होंने काम तो किया है। कई जगह की सीसी रोड भी बनवाई, नालियाँ भी बनाई, लेकिन प्रॉपर तरीके से वो काम नहीं हो पाया। तो अगर अंकित शिवहरे आते हैं तो प्रॉपर तरीके से काम करवाएंगे? बिल्कुल कराएंगे, क्योंकि हमने, कुछ लोग कह रहे हैं कि आपने जो 5 सालों में जो भी कार्य नहीं कराया है 5 सालों में, वो आप अब 8-10 दिनों में नालियाँ साफ़ करवा रहे हैं, कचरा उठवा रहे हैं, साफ़ सफाई करा रहे हैं। तो मैं ये दिखावा कर रहा हूँ। लोगों का ये मानना है, यदि किसी प्रत्याशी का हमारे लिए मानना है, कहना है कि मैं ये विकास 5 सालों में क्यों नहीं कराया, मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपने क्या कराया। आप उनसे क्या करके साफ सफाई करवा सकते थे? आपने भी तो नहीं कुछ कराया। और यदि आपने कुछ कराया है तो क्या कराया है? मैं 8 दिन में जो मैंने आज साफ सफाई वार्ड नंबर 13 में, आप जा करके देखिएगा, आप खुद सर्वे कराइएगा वार्ड नंबर 13 में। आप वहाँ की नालियाँ इतनी चौक थी कि मुझे दिन भर काम करवाया, जब जाके मैं उनका कचरा वहाँ पर अपने निजी वाहन से भरवा के फेंकवाया और लोगों को ये संदेश दिया कि मैंने जो 8 दिन में जो कार्य किए हैं वो क्या पार्षद जो पूर्व रह चुके हैं वो इन सालों में क्यों नहीं करा पाए, और यदि जो पार्षद आता है तो क्या वो करा पाएगा? मतलब आपके 2 सवाल हैं कि वर्तमान में जो बीजेपी से प्रत्याशी है शंकर साहू, वो सफाई व्यवस्था में जो सवाल उठा रहे हैं, तो उनकी पार्टी का अध्यक्ष चेयरमैन रहा है, उनने क्यों वहाँ पे सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं कराई? चुनाव आते ही क्यों सफाई व्यवस्था दुरुस्त हुई? आपने ये सब का इशारा किया है जी। दूसरा, आपने ये इशारा किया कि पूर्व पार्षदों ने वहाँ पर विकास कार्य नहीं कराए। इसके पहले आपके ही मोहल्ले के आशुपीश्वर की माता जी वहाँ से पार्षद थी जी, मैं सही हूँ? बिल्कुल। तो आप दोनों पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन एक सवाल ये भी तो खड़ा होता है कि जिस अंकित साहू ने आज तक कोई राजनीति में कदम नहीं रखा है, राजनीतिक रुझान नहीं था, अचानक से चुनाव आते अंकित शिवहरे चुनाव मैदान में आ जाते हैं, तो आखिर ये वजह क्या है? मेरा चुनाव लड़ने का कोई उद्देश्य नहीं था। मैं चाहता है, मेरा उद्देश्य होता तो मैं किसी पार्टी से टिकट ले सकता था और इसका लिए प्रयास करता और सालों से तैयारी रखता। मुझे कोई चुनाव लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, पर लेकिन जब हमारे वार्ड की जनता इतनी परेशान हो चुकी थी, कोई भी सुनने को तैयार नहीं था। सभी पार्टियों वालों से भी जनता कहती थी, नगर पालिका भी जाती थी, कोई उसमें समस्या का समाधान नहीं हुआ। मुझे जनता के कहने पर मुझे फिर चुनाव में खड़ा हुआ हूँ। मैं नामांकन फिर मैंने जनता के कहने पे ही किया है कि मैं निर्दलीय पे प्रत्याशी बना हूँ। मुझे किसी पार्टी की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि ये पार्षद का जो चुनाव होता है वो एक व्यक्ति का चुनाव होता है। जनता से पार्षद का एक जो
लगाव होता है वो एक छोटा सा चुनाव है कि जिसमें जनता पार्षद से बोल सके कुछ भी। तो आपको क्या लगता है कि अंकित शिवहरे एक ऐसे प्रत्याशी हैं जिनसे जनता सब कुछ बोल सकती है, और जो बाकी प्रत्याशी हैं उनसे जनता बात करने की हिम्मत ही नहीं कर पाएगी शायद? बिल्कुल, जो भी यदि पार्टी से जो भी चुनाव जीतता है, जनता वहाँ पर जाने में थोड़ा सा हिचकिचाती है। वो सोचती है कि भैया बड़ी पार्टी है, वहाँ पे हमारी सुनवाई होती है या नहीं है। मैं निर्दलीय यदि जीतता हूँ तो जनता मुझे एक फ़ोन करे, मुझे बुलाए, मुझे संपर्क करे, मैं जनता के लिए 24 घंटा खड़ा रहूँगा। जनता संपर्क करे, अंकित शिवहरे संपर्क नहीं करेंगे जनता से? बिल्कुल करेंगे। जैसे मान लो जहाँ जहाँ मैं गया वहाँ पे यदि कोई काम नहीं है, उसके बाद यदि जनता को कोई परेशानी कुछ भी होती है तो जनता मुझे फ़ोन करके बता सकती है। मैं तत्काल में वहाँ पर पहुँचकर उनकी समस्या का समाधान कराऊंगा। अंकित, आपके ही वार्ड से पूर्व चुनाव में, पिछले चुनाव में अध्यक्ष जी के मैदान पे महाजन साहू का परिवार था। वही महाजन साहू आज वार्ड क्रमांक 13 से चुनावी मैदान में है। डर नहीं लग रहा है कि एक अध्यक्ष पद पे जिसने पूरे 9 को समेटा है, 9 के वोटों को समेटा है, आज उसके खिलाफ आप चुनाव मैदान में है? बिल्कुल आपकी बात सही है, वो भी एक समाज सेवी है, ठीक है, पर लेकिन जो मैं आदमी अपने घर का भार उठा ले ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम वो प्रत्याशी है कि हमारा गृह वार्ड नंबर 13 ही है। मैं खुद इस गृह वार्ड का हूँ। मैं ऐसा पार्षद नहीं हूँ कि मैं जो 4 जगह से नामांकन भर के 4 वार्डों से चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं खुद स्वयं अपने गृह का वासी हूँ। 4 वार्डों से चुनाव कौन लड़ रहा है अंकित शिवहरे जी? किसने नामांकन भरे 4 वार्डों से? 4 वार्डों से आप देख लीजिए, महाजन साहू का भरा है, उनके बड़े भाई 15 नंबर में खड़े हुए हैं, उनका साला जो है वो 15 नंबर में उनका साला है, 8 नंबर में उनके बड़े भाई है, उनकी मिसेज प्रियंका महाजन जी जो कि 16 नंबर से लड़ रही हैं, और 13 नंबर से खुद सुनील महाजन लड़ रहे हैं। तो मतलब आपका मतलब है कि वो 4 जगह से मतलब 4 लोगों एक परिवार खड़े नहीं होना चाहिए? उससे क्या होता है कि यदि एक पार्षद एक वार्ड को प्रॉपर तरीके से यदि देखता है तो एक तरीके से प्रॉपरली काम करा सकता है। एक पार्षद को एक वार्ड की जिम्मेदारी यदि रहेगी तो वो उसका कार्य प्रॉपर तरीके से होगा। आप कह रहे हैं कि महाजन साहू हैं, 4 जगह से लड़ रहे हैं और वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे 13 से, ये कह रहे हैं आप? महाजन साहू चुनाव नहीं जीत पाएंगे? मैं ये नहीं कहता हूँ कि जीतते या नहीं जीतते, मेरा ये कोई मुद्दा नहीं है। मेरा तो जो है कि जनता यदि मुझे चुनती है तो मैं सपूर्वक उनकी सेवा में रात दिन लगा रहूँगा, मेरा ये कहना है। निर्दलीय चुनाव मैदान में अगर जनता चुनती है अंकित शिवहरे को, तो अंकित शिवहरे चेयरमैन ही अध्यक्ष के लिए किसको वोट करेंगे? बीजेपी, कांग्रेस? ये मेरा नहीं है, ये मेरे जनता का चुनाव है। मेरा वार्ड जो है मेरा परिवार है, मेरा परिवार जो बोलेगा मैं वही करूँगा। वो जिसे अध्यक्ष बनाने के लिए राय देंगे, मुझसे बोलेंगे, मैं उनको सपोर्ट करूँगा। अंकित, आप एक व्यवसायी हैं, डीजे का व्यवसाय करते हैं, पर एक जो पार्षद है वो एक जनप्रतिनिधि होता है, समाज सेवा का भाव होता है। तो व्यवसायी और समाज सेवा में मतलब दोनों चीज़ें कैसे दिखते हैं आप? मैं एक व्यवसायी हूँ, व्यवसायिकों में ही मैं व्यवसाय के द्वारा ही जन सेवा का प्रयत्न करता हूँ, और मैं जन सेवा करता हूँ व्यवसाय से ही। जैसे हमारे समाज में किसी भी धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे कोई भी धर्म हो, हमारा परिवार सब एक है। जैसे कोई भी कलश यात्रा है, यदि कोई भी मतलब कि जो भी रथ यात्रा, कलश यात्रा, जो भी सामाजिक कार्य होते हैं, कोई भी धर्म के काम होते हैं, उसमें हमारा भी एक समाज सेवी का भी योगदान रहता है। जैसे मान लो कि हमारा अगर कोई भी खर्चा 10 से 15 हज़ार रुपये भी आता है, यदि अगर जनता आकर के हमसे, यदि जो भी हमसे आकर कहता है कि ये कलश यात्रा निकलनी है, ये कुछ भी निकलना है, इसके लिए यदि अगर वो मुझको डीजल का पैसा भी देते हैं, 1500 भी देती है, तो मैं उसको भी स्वीकार कर करके उनकी सेवा में लगा रहता हूँ तत्पर हमेशा से। और आप पता भी कर लीजिए कि मैंने सेवा की है कि नहीं की है। क्या ये समाज सेवी नहीं है? बिल्कुल, मतलब साफ तौर पर कहना ही है कि अंकित का कहना ही है कि मैं व्यवसायी होने के साथ साथ समाज सेवा भी करता हूं। अगर कोई धार्मिक अनुष्ठान कार्य होते हैं तो अगर जो मेरी डिमांड होती है, जो सीजन के अनुसार जो चलता है ट्रेंड पैसों का, उस ट्रेंड से हट के मैं जो भी मुझे धार्मिक कार्य मिलते हैं उससे मैं संतुष्ट हो जाता हूं और मैं कोई डिमांड नहीं करता हूं। तो इस प्रकार से उनका कहना है कि समाज सेवा के भाव को लेकर वो व्यावसायिक क्षेत्र में हैं, ना कि सिर्फ एक व्यवसायी हैं। और आने वाले 5 सालों में भी मैं बिल्कुल यही करूंगा। अभी तो जो आप लोग देते थे मैं उसको आपका आशीर्वाद समझ के लेता था, पर लेकिन मेरा एक ये कहना है कि जो भी समाज सेवा में आप लोग जो भी पैसा हमको देते हैं वो मुझे ना दे करके मेरे तरफ से 5 साल निःशुल्क है सभी धर्मों के लिए। डीजे बग्गी जो भी मेरे पास में व्यवसाय करता हूँ सब कुछ मेरे लिए निःशुल्क है। मतलब अगर चुनाव जीतते हैं
तो ये सब निःशुल्क रहेगा धार्मिक कार्य में? बिल्कुल 5 साल तक बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। जो भी पैसा आप हमें देते हो उस पैसे को आप हमारे वार्ड में, यदि कोई परिवार जरूरतमंद है, कोई बेटी की शादी है, उसकी शादी में आप लगाएं। ये भी मेरे लिए एक समाज सेवी कार्य रहेगा। एक बड़ी बात, ऑन कैमरा चुनाव के दौरान मैनिफेस्टो उनका बोल सकते हैं कि अगर जनता उनको चुनती है तो वह निःशुल्क धार्मिक कार्यों में अपना जो उनका व्यवसाय है, डीजे बग्गी जो है वो निःशुल्क रहेगा, और जो आप राशि देना चाहते हो उस राशि से उनके वार्ड के गरीब तबके के लोगों की मदद कर सकते हैं। मतलब एक बड़ा चुनावी वादा बोल सकते हैं, दावा बोल सकते हैं, समाज सेवा का भाव बोल सकते हैं। तो सीधे सीधे साफ शब्दों में अंकित शिवहरे ने मध्य प्रदेश टाइम पर सीधे सवाल कार्यक्रम में यह बात कही है कि अगर जनता, उनके वार्ड की जनता उनको चुनती है तो उनको वार्ड के कार्य, नगर के लोगों से जो भी धार्मिक कार्य है उससे कोई पैसा नहीं चाहिए, ना बग्गी का ना डीजे का, और जो पैसा वो शिक्षक देना चाहें वह गरीब परिवारों के जरूरतमंद है जो उनके वार्ड को, उनको दे दिया जाए, ऐसा कहना है अंकित शिवहरे का। तो एक बड़ी समाज सेवा की पहल और एक भाव के साथ अंकित ने यह बयान दिया है। अंकित, फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े, इसके आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ अंकित शिवहरे, वार्ड क्रमांक 13 के निर्दलीय प्रत्याशी जो कि चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। लिहाजा बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशी की तरफ कड़ा रुख अख्तियार करते हुए एक नए विकल्प के तौर पर युवा सोच के साथ चुनाव मैदान में है। देखना होगा कि इनके जो वादे हैं, जो दावे हैं, ये चुनाव के बाद कितने कारगर साबित होते हैं या नहीं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।